तो आज हम अपनी वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उन सब में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ही होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो क्या नाम जिनसे आपके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम वन बाय वन अपनी हर वीडियो में टॉपिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंडर आने वाले हैं उन सबको कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते ही क्या है। ठीक है, और क्या इनकी खासियत है कि एक अलग से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो आपके पढ़ाए जाते हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप खुद सोच सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है, जिसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोला जाता है। उसमें सारा का सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक अलग ही ब्रांच इस चैप्टर ने अपनी बना रखी है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? जैसे आप नाम से ही पता लगा सकते हो, कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या बनते हैं, आपके कोऑर्डिनेट बोन्स होते हैं कुछ। उन कोऑर्डिनेट बोन्स की हेल्प से क्या होती है, मेटल कुछ एटम या कह सकते हो ग्रुप ऑफ एटम उनसे डायरेक्टली अटैच होती है। अब जो ये आपके एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, लीगेंड्स बोला जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस में होती है एक आपकी मेटल, जो मेटल डायरेक्टली किससे अटैच होती है, आपके लीगेंड से अटैच होती है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर ज़्यादातर मेटल्स को देखा जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटल आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें देखने को मिलती है। ऐसे तो और भी मेटल है जो डी ब्लॉक एलिमेंट से अलग मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलती है, लेकिन अगर मैं मेन बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका चैप्टर है, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो ज़्यादातर बेस्ड होते हैं किन पे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटल पे। मतलब आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री किसकी पढ़नी है, आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनने वाले हैं इस चैप्टर के। ठीक है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटल ही इतनी ज़्यादा खास क्यों हो गई कि उन्होंने पूरे के पूरे क्या बना दिए, आपके कॉम्प्लेक्सेस बना दिए? तो रीज़न है आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेटल होती है वो किस ऑर्बिटल को कंटेन करके रखती है, डी ऑर्बिटल को कंटेन करके रखती है। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल का साइज इतना बड़ा होता है, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकती हैं, अच्छे से एक्सेप्ट कर सकती हैं। ठीक, तो यही रीजन है आपका मेन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन का, कि यहाँ जो मेटल है वो, अगर मैं ज़्यादातर बात करूँ, सभी मेटल के बारे में नहीं मैं बोल रही, ज़्यादातर मेटल्स की बात करूँ तो ज़्यादातर मेटल्स आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेटल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्सेस को समझना शुरू करते हैं कि क्या होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो कॉम्प्लेक्स ही होता है। ठीक है, क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं K4FeCN6, ठीक है, तो ये आपका
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक। तो इसमें अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो एक आपकी सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली अटैच होती है किससे? लिगेंड से। ये क्या होते हैं लिगेंड्स? लिगेंड्स आपके कुछ एटम्स हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। हम इन सब टर्म्स को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगर मैं नॉर्मली बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? दोज कंपाउंड्स in which a central metal atom is directly attached to any atom or a group of atom इस ग्रुप ऑफ एटम को ही क्या बोला जाता है? लिगेंड्स। आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? वो कंपाउंड्स जिनमें कोई एक सेंट्रल मेटल एटम किसी ग्रुप ऑफ एटम या एटम से डायरेक्टली अटैच होती है, ठीक है। किसके थ्रू? आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक। तो वो क्या कहे जाते हैं? आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहे जाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब बात आ रही है किसकी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब कोई अपने क्या होता है, जो उनके लोन पेयर होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एटम पे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई एटम क्या करता है, अपन डोनेट कर देता है, कंप्लीटली डोनेट करता है किसी दूसरे एटम को, तो वो क्या कहे जाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू ही आपकी मेटल किसके साथ अटैच होती है? किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मतलब लिगेंड के साथ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाता है वो बेसिकली लिगेंड्स बनाता है। मतलब लिगेंड्स क्या करते हैं? मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, लिगेंड्स क्या करते हैं? लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? मेटल को, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसमें मेटल क्या हो गई? मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है। और लिगेंड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, अगर कोई आपसे पूछ ले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होते हैं? लुईस एसिड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करती हैं? एज अ लुईस एसिड की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। और जो लिगेंड्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि लिगेंड्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके लुईस बेस होते हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसको समझते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसी एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम तो क्या हो गया? आपका आयरन, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया? आयरन। अब कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं? अगर मैं इस K4FeCN6 को क्या करूं? वाटर में डिसॉल्व कर दूं, जो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। अगर मैंने इसको किस में डिसॉल्व कर लिया? वाटर में डिसॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा? 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6, ठीक है। अब 4K पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 4 नेगेटिव। तो जो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है वो आपका ये है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, ठीक। सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है? आयरन है,
ठीक, जो साथ में लगे होते हैं उनको काउंटर आयन बोलते हैं, जो साथ में लगे होते हैं उनको काउंटर आयन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे K4FeCN6 में अगर मैं कहूँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो इसमें क्या है, आपका जो पोटेशियम है वो काउंटर आयन है, पोटेशियम सेंट्रल मेटल एटम नहीं है। सेंट्रल मेटल एटम वो होती है जो डायरेक्टली लिगेंड से अटैच होती है, किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी ब्रेक नहीं होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। आप इसको भी वाटर में, ये वाटर के अंदर ही डिसॉल्व है, लेकिन कभी भी आयरन और साइनाइड अलग नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि आयरन और साइनाइड एक दूसरे से क्या है, अटैच हैं। कैसे अटैच है, जो साइनाइड है आपके, कितने, 6 साइनाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को आयरन मेटल को क्या कर रखा है, डोनेट कर रखा है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को साइनाइड, जो आपका साइनाइड आयन है, उसने अपने आयन्स को किसको, आयरन मेटल को क्या कर रखे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, साथ में जो लगे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, काउंटर आयन होते हैं। तो अगर मैं यहीं से ही बात करूं तो काउंटर आयन क्या हमेशा वो होता है जो पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं होता। काउंटर आयन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कोई और अगर मैं कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूं, कोई कॉम्प्लेक्स है मेरा टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब मैं इसको अगर दिखाऊं आपको, इस कॉम्प्लेक्स को, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये कैसे ब्रेक होगा, सल्फेट है, सल्फेट 2 नेगेटिव प्लस इसके ऊपर आ जाएगा आपका 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, जिसने पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखा है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, जिसने नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखा है। तो इसका मतलब आपके कॉम्प्लेक्स 2 तरह के हो सकते हैं। जब काउंटर आयन अगर पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब काउंटर आयन पॉजिटिव है, तो कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, नेगेटिव है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाता है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखा है। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें काउंटर आयन क्या लगा होता है, पीछे लगा होता है। ठीक, जब भी हम कोई पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला अगर जनरली भी लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसी को पहले लिखा जाता है, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसी को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो हम क्या लिखते हैं, NaCl, हमेशा पॉजिटिव पहले और नेगेटिव बाद में। तो बस यही फिनोमिना यहाँ पे यूज होगा। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपकी पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ जो काउंटर आयन है वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है। ठीक है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में है तो सीधी सी बात है, जो आपका काउंटर आयन है पहले लग रखा है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपकी कैसी है, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब इनका यूज होगा आपका कहाँ, इनका यूज होगा आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप ये पढ़ रहे हैं ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा आगे चल के, जो क्या होता है आपका नोमेनक्लेचर। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनका IUPAC नेम भी अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, उसी IUPAC नेम को लिखने के लिए हमें ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए को लिखने के लिए रूल अलग होते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम लिखने के रूल अलग होते हैं। ठीक है, वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज है, क्योंकि चार्ज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में सेंट्रल मेटल एटम के। हमें क्या करना है, सेंट्रल आगे चल के सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि IUPAC में हमें वो भी लिखनी होती है। ठीक है, तो वो कब कैलकुलेट होगी, जब हमें पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज
कितना है। ठीक है, चार्ज पता होने से ही हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी समझ आएगी। वो मैं अपने वीडियो में ही आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी। ये तो हम वन बाय वन टॉपिक जब पूरा चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे तो कवर करते चले जाएंगे, पर मैं आपको बताती जा रही हूँ कि किस जो आप जो पढ़ रहे हो बेसिक्स, ये इनका इम्पोर्टेंट रोल कहाँ पे आने वाला है। ठीक, तो क्या होता है, ये आपका मेन कॉम्प्लेक्स है। ये सब जो होते हैं वो काउंटर आयन होते हैं। काउंटर आयन ब्रेक हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कभी भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, काउंटर आयन ब्रेक हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कभी भी ब्रेक नहीं होता। इसीलिए ये क्या है, ये तो आपका जब साइनाइड लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर दिए, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, डायरेक्टली अटैच हो गए। तो यही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। अब सबको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें कोई भी सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ क्या होती है, डायरेक्टली अटैच होती है। ठीक है, लिगेंड्स क्या करते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक, अब हमने कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ लिया। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में भी हमें पता चल गया। सेंट्रल मेटल एटम कौन सी होती है, जो डायरेक्टली लिगेंड से अटैच हो। आप क्या यहाँ पोटेशियम को सेंट्रल मेटल एटम बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, तो काउंटर आयन है भाई। ठीक है, अब हम किसको पढ़ते हैं, अब हम लिगेंड्स को पढ़ने की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि लिगेंड्स को भी हमने क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है, सबसे पहले तो लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे। कैसे, जो पहली क्लासिफिकेशन है लिगेंड्स की, वो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होता है, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे जो सिर्फ लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से लिगेंड्स होते हैं भाई, उनके पास लोन पेयर होता है, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास चार्ज होता है, तो वो चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक, तो इसी तरीके से सबसे पहली क्लासिफिकेशन है आपकी क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। ठीक है, तो कैसे कैसे लिगेंड्स हो सकते हैं। अब दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है लिगेंड्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट। क्या होता है, कोई एक लिगेंड एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लासिफाई कर लेते हैं लिगेंड्स को। ओके, ठीक है, तो अब हम लिगेंड्स को पढ़ते हैं कि लिगेंड्स आपके किस तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिगेंड्स को कौन सी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, चार्ज की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया है क्या, न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, दोज लिगेंड्स विच हैविंग नो चार्ज। ठीक है, वो लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन क्या कंटेन करके रखते हैं, लोन पेयर्स कंटेन करते हैं। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ लिगेंड्स contain, such type of ligand contains lone pair. ठीक है, आर कोल्ड न्यूट्रल लिगेंड्स। जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं वो क्या कंटेन करके रखते हैं, लोन पेयर कंटेन करके रखते हैं। आपको नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC में जितने भी लिगेंड्स मैं पढ़ाऊंगी उनके नाम अलग ही लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वाटर है आपका H2O, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं एक्वा। ठीक है, वाटर का नाम हो गया एक्वा। जब भी यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो वाटर के लिए एक्वा यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया को लिखते हैं अमीन। ठीक है, एक होता है आपका कार्बोनिल, ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल। अब कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है, याद रखना। एक होती है आपकी कोबाल्ट, वो सेंट्रल मेटल एटम में काउंट होती है क्योंकि कोबाल्ट तो आपकी मेटल है। तो आपको जब भी ये दिखेगा तो इसको ध्यान रखना कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है या बाहर।
अगर अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के एक CO, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, आपकी मेटल, सेंट्रल मेटल एटम हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका NO, नाइट्रोसिल, ठीक। तो इस तरह के जितने भी लिगेंड्स हैं आपके, ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो ये मेटल को इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करते हैं, अपने लोन पेयर के थ्रू डोनेट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड्स या नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक। तो नेगेटिव लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसके थ्रू, नेगेटिव चार्ज के थ्रू डोनेट करते हैं, किसको, मेटल को, ठीक है। तो इनके क्या एग्जाम्पल है आपके, फॉर एग्जाम्पल, अब जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके नाम के पीछे ओ जरूर लगता है, आइडो। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइडो, ठीक है। Cl नेगेटिव के लिए क्लोराइडो। तो जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं आपके, हेलोजन तो सारी हो जाएंगे, F नेगेटिव फ्लोराइडो, Cl नेगेटिव क्लोराइडो, ठीक है, Br नेगेटिव ब्रोमाइडो, ठीक, और CH3COO नेगेटिव, एसीटेट आयन से आया है तो इसको लिखा जाएगा एसीटेटो, ठीक है। सल्फेट अगर होंगे तो सल्फेटो, जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके पीछे उनके नेम इस तरीके से लिखे जाएंगे IUPAC जब आप पढ़ेंगे किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है। और भी सबको मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी इनके डोनर साइड के अकॉर्डिंग, कौन कितने डोनेट करता है। जैसे ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट एक ही लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। ऑक्जेलेट को लिखा जाएगा ऑक्जेलेटो, ठीक है। ऑक्जेलेट को क्या लिखा जाएगा, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलिक एसिड से आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, ऑक्जेलेट बाइडेंटेट लिगेंड होता है। अब हम इसके बाद ही लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कोई लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक। अब एक होता है आपके पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लोन पेयर भी क्या होते हैं, इनर्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी क्या होता है, डोनेट हो सकते हैं आराम से। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसी ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर या लिगेंड्स के पास। नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग जितने लिगेंड्स होते हैं, तो नेगेटिव का मतलब भी क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत रेयरली होते हैं, होने नहीं चाहिए थे लेकिन होते हैं, बहुत ही रेयरली कॉमनली देखने को मिलता है। रीजन पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो क्या होता है, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कोई लिगेंड, तो फिर मेटल को इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा, ठीक है। फिर भी आपके कुछ एक लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो रेयरली अगर अकरिंग नेचर रखते हैं लेकिन पॉजिटिव लिगेंड्स कहे जाते हैं, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स के एग्जांपल हैं आपके हाइड्रोजीनियम NH2 NH3 पॉजिटिव और नाइट्रोसीलियम NO पॉजिटिव। अब हम लिगेंड्स की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन लिगेंड्स की किसके बेसिस पे, कि जो लिगेंड है वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 2 करता है या 3 करता है, ठीक है, ये 4 करते हैं, 5 करते हैं, 6 करता है, ठीक। तो जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसको मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। कोई लिगेंड एक से ज्यादा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसको डाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही 3 डोनेट करने पे ट्राइडेंटेट,
4 डोनेट करने पे टेट्राडेंटेट, 5 डोनेट करने पे पेंटाडेंटेट, ठीक है, और 6 लिगेंड डोनेट करने पे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने पे लिगेंड को बोलते हैं हेक्साडेंटेट। तो उन्हीं सबको हम अब पढ़ने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे चल के कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर, ठीक है, कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वो पता चलेंगे आपको टाइप ऑफ लिगेंड्स के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपके यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। यूनिडेंटेट लिगेंड्स को क्या बोला जाता है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, आपका डेंटिसिटी के बेसिस पे हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिसिटी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लिगेंड के थ्रू मेटल को डोनेट किए जा रहे हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, डेंटिसिटी कहलाती है, ठीक है। मोनोडेंटेट मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड क्या करता होगा, मेटल को डोनेट करता होगा, चाहे वो लोन पेयर के थ्रू करता हो या किसी इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू डोनेट करता हो, मतलब या नेगेटिव चार्ज के थ्रू करे, या तो लोन पेयर के थ्रू करे या नेगेटिव चार्ज के थ्रू करे, किसी भी तरीके से कर सकता है, लेकिन डोनेट करेगा एक लिगेंड सिर्फ एक ही, किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को, किसको, मेटल को। तो कहने का मतलब है कि एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाता है तो उन सबको कहा जाता है आपका क्या, यूनिडेंटेट लिगेंड्स या मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो क्या कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, दोज लिगेंड्स विच पजेस ओनली वन डोनर एटम एंड फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, सिर्फ एक डोनर एटम रखता है और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करता है, बनाता है विद सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो क्या एग्जांपल होते हैं, अब ये एग्जांपल आप ध्यान से समझना, क्योंकि IUPAC नेम में जो ये एग्जांपल है इनके नाम यही यूज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो वाटर के लिए एक्वा, अब मैं कहूँ वाटर किसके थ्रू डोनेट करता है, लोन पेयर के थ्रू, अभी पहले ही बताया है, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया के लिए क्या यूज करेंगे, एमीन, AMMINE, ठीक है। कार्बोनिल, CO के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल यूज करेंगे, ठीक है। ये सब आपके कैसे हैं, ये सब आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। अभी आपको मैंने न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़ा चुकी हूँ, जो जिनके ऊपर क्या होता है, इनर्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर होते हैं, ये अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। तो वाटर के लिए एक्वा, अमीन के लिए अमीन, अमोनिया के लिए अमीन, CO के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल, ठीक है, और C5H5N ये क्या होता है आपका, पिरिडीन, ठीक। एक चीज और है, इन सभी लिगेंड्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया करेंगे तो इनके लिए कौन सा चार्ज लेंगे, जीरो चार्ज लेंगे, ठीक है। इनके लिए क्या लेंगे, जीरो चार्ज लेंगे। इन जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है उनके ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है, इनके लिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड में सारे के सारे हैलाइड्स, हैलोजन्स, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ब्रोमाइडो, NH2 नेगेटिव, इमिडो, I नेगेटिव, आयोडाइडो, Cn नेगेटिव, साइनाइडो, ठीक है, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सो, याद रखना, NO2 नेगेटिव, नाइट्रो, ONO नेगेटिव, नाइट्राइटो। अब इसके लिए कुछ अलग से इंपॉर्टेंट टर्म हम यूज करेंगे, ठीक है, NO2 नेगेटिव, नाइट्रो, ONO नेगेटिव, नाइट्राइटो, ठीक है, CH3COO नेगेटिव, एसीटेटो, ठीक, क्योंकि ये एसीटेट आयन से है, SCN नेगेटिव, थायोसाइनेटो, और NCS नेगेटिव, आइसोथायोसाइनेटो, NH2 नेगेटिव, एमिडो, ठीक। अब क्या है, ये NO2 नेगेटिव, ठीक है, ONO नेगेटिव, SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका
बोर्ड में पूछ लिया जाता है, ये मोनोडेंटेट तो है ही, इनको आपस में क्या कहा जाता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, एंड गिव एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो क्या होते हैं आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड होते मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही हैं, लेकिन क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती है। क्या होती है, एक से ज्यादा डोनर साइट होती है। डोनेट ये एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं, याद रखना, जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं वो है मोनोडेंटेट ही, डोनेट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा साइट होती है। कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूं NO2 नेगेटिव, ठीक है, एक तो ये हो गया आपका नाइट्रो, ठीक है। अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली NO2 अटैच है और इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से जा रहा है, नाइट्रोजन से जा रहा है, तब आप लिखेंगे नाइट्रो, ठीक है। लेकिन अगर इसी में ही ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है और लोन पेयर किसके थ्रू ट्रांसफर होना शुरू हो जाए, ऑक्सीजन के थ्रू ट्रांसफर होना शुरू हो जाए, तो वो होता है आपका क्या, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ठीक है। तो ये दोनों लिगेंड्स आपस में क्या है, एक दूसरे के एम्बीडेंटेट लिगेंड है। ये मतलब किसके एग्जांपल बन गए, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट मतलब मोर देन वन डोनर साइट, दोज लिगेंड्स विच कंटेन मोर देन वन डोनर साइट। इन दोनों लिगेंड्स में क्या डिफरेंस है, डोनर साइट ही तो क्या है ना, NO2 की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। अब क्या है, नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट होगा तो क्या, नाइट्रो, ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट होगा तो नाइट्राइटो, ठीक है। ये एक दूसरे के एम्बीडेंटेट लिगेंड है। ऐसे ही नेक्स्ट कौन है एम्बीडेंटेट लिगेंड आपके, ये HCN नेगेटिव और NCS नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसमें भी सल्फर के पास भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है। डोनर साइट एक ही है, डोनेट एक ही करेगा, या तो सल्फर डोनेट करे या नाइट्रोजन डोनेट करे। जब सल्फर डोनेट करेगा तो सल्फर के थ्रू क्या होगा, कनेक्ट होगा बॉन्ड आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो क्या कहे जाएंगे, थायोसाइनेटो, ठीक। और अगर नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट होगा तो NCS नेगेटिव, तो क्या कहेंगे, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। तो MCQ में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो HCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, ठीक, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, ये किसके एग्जांपल है, एम्बीडेंटेट लिगेंड के ही एग्जांपल है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एम्बीडेंटेट लिगेंड जो होता है वो मोनोडेंटेट होता है, बाइडेंटेट होता है, ट्राइडेंटेट, तो ये क्या होता है, होता मोनोडेंटेट ही है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा डोनर साइट प्रेजेंट होती है, ठीक। अब हम आपके किसको देखने वाले हैं, ये सारे एग्जांपल थे यूनिडेंटेट लिगेंड के, ठीक, मोनोडेंटेट लिगेंड्स के। अब हम बाइडेंटेट लिगेंड्स को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं एग्जांपल किनके, डाइडेंटेट लिगेंड्स के, ठीक है। तो क्या होते हैं डाइडेंटेट लिगेंड्स, वो लिगेंड्स जो एक से ज्यादा डोनर साइट क्या करते हैं, अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं, मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये लिगेंड्स बना सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं एक अकेला लिगेंड, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोज लिगेंड्स which possess two donor atoms and can form two coordinate bond with central metal atom, with central metal atom are called didentate ligands, ठीक है, are called didentate
लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, इनको भी अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने में हमें पता होना चाहिए एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, मोनोडेंटेट का है, बाईडेंटेट यानी कि डाईडेंटेट का है, ट्राई का है, टेट्रा का है, किस तरह का एग्जाम्पल वो आपका लिगेंड है। तो इम्पोर्टेंट तो आपके सिलेबस में वैसे मोनोडेंटेट और डाईडेंटेट ही होते हैं, एक और होता है हेक्साडेंटेट, उसके बारे में भी काफ़ी टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स के बारे में भी। ठीक है, एक ये EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, वो मैं आपको इसके बाद पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो डाइडेंटेट के एग्जाम्पल, सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है आपका ऑक्जेलिक एसिड से, ऑक्जेलिक एसिड से आया है आपका क्या, ऑक्जेलेट। ठीक है, तो इसको लिखते हैं ऑक्जेलेटो। ठीक है, ऑक्जेलेटो। तो इसकी डोनर एटम, डोनर साइड कौन सी है, ये भी और ये भी, दोनों दोनों ऑक्सीजन इसकी डोनर साइड है। ठीक है, इसको OX से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है किसमें, जब हम कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ग्लाइसिन। ठीक है, तो ग्लाइसिन क्या होती है, NH2CH2COO नेगेटिव। ठीक है, ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में से आती है। ठीक है, एक डोनर साइट है इसमें नाइट्रोजन और एक डोनर साइट है आपकी ऑक्सीजन, मतलब एक तो लोन पेयर डोनेट हो जाएगा और एक आपका नेगेटिव चार्ज डोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी ग्लाइसिन। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं GLY से मेनली कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है इथाइलिन डाइअमीन, CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। ठीक है, तो यहाँ भी एक लोन पेयर नाइट्रोजन से डोनेट हो जाएगा, यहाँ भी एक लोन पेयर नाइट्रोजन से डोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन कॉम्प्लेक्सेस को लिखते हुए शॉर्ट फॉर्म में इसको ईन लिखा जाता है, ईन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाइपिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन मोनोडेंटेट होता है, अगर मैं दो पिरिडीन आपस में मिला दूं, ठीक, तो वो क्या बन जाएगी आपकी डाइपिरिडीन। ठीक है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये है आपकी डाइपिरिडीन। डाइपिरिडीन, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, बाइडेंटेट लिगेंड्स के। मतलब एक अकेला लिगेंड क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल इसका दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल अगर लगा के, तो उसके साथ क्या होगा, मान लो आपकी मेटल कोई प्रेजेंट है ऑक्सिलेट के साथ, जो कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक, तो FeOX थ्राइस, सपोज इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है, सपोज मैंने जस्ट एग्जांपल कंसीडर किया है, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सिलेट यहां से डोनेट करेगा, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। तो हम अपने पूरे सिलेबस में दो ही तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ध्यान से समझिएगा, हमारे जो सिलेबस में है 12th क्लास के चैप्टर में, हमें दो तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से होंगे। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, ठीक है, कैसे आया, क्योंकि एक ऑक्सिलेट दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, तो तीन ऑक्सिलेट क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे,
6 साइट कवर कर रखी है, और 6 साइट का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम अभी आप डाइडेंटेट के बाद ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट के एग्जाम्पल समझ लीजिए। उसके बाद में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगी क्या होता है कोऑर्डिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। क्या होते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स? दोज लिगेंड्स विच possess 3 donor atoms and can form 3 coordinate bonds with central metal atom are called tridentate ligands। ठीक है, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड का मतलब है एक अकेला लिगेंड 3 बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं तो कितने ट्राइडेंटेट लिगेंड चाहिए? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि एक 3 साइड एक कवर कर लेगा और 3 साइड एक कवर कर लेगा। ठीक, तो ट्राइडेंटेट का एग्जांपल है, जैसे हमने बाइडेंटेट, इसमें सब में अगर आप देखोगे तो बहुत इजी है। इथाइलिन डाइअमीन हमने लिया अभी, CH2NH2 CH2NH2। देखो इथाइलिन क्या होती है? इथाइलिन होती है आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं कहूँ इथाइलिन डाइअमीन तो एक बॉन्ड हट जाएगा, इधर भी NH2 और इधर भी NH2। ठीक है, तो ये जो इथाइलिन डाइअमीन है ये तो हमने किसका एग्जांपल पढ़ा है? डाइडेंटेट का। ट्राइडेंटेट का क्या होता है? डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। ठीक है, एक ये, ठीक है, और एक आपकी ये डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। तो CH2 इधर NH इधर NH2, तो इधर तो NH2 है कंप्लीट, लेकिन डाइइथाइलिन है तो इधर और कनेक्ट हो जाएगा, तो NH सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। तो दो इसको इथाइलिन डाइअमीन की 2 यूनिट आपस में मिला दी हैं, तो क्या हो गया आपका? डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 डोनर साइट्स देख सकते हो, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब मैं किसका टेट्राडेंटेट लिगेंड्स की बात करूं तो टेट्राडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? दोज लिगेंड्स विच कैन कंटेन 4 donor sites and can form 4 coordinate bond with central metal atom are called tetradentate ligands। ठीक है, तो tetradentate ligands क्या हो जाएंगे? जैसे इसमें डाइइथाइलिन ट्राइअमीन था तो वो हो जाएगा आपका ट्राइइथाइलिन टेट्रामीन। ठीक है, जितने डेंटेट हैं उतने एमीन्स आते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है? 3 इथाइलिन डाइअमीन की यूनिट को मिला दिया, 3 को, एक ये और एक ये। ठीक, तो कितने? 4 एमीन्स हो गए यहाँ पे। ठीक, तो क्या बन गया? ट्राइइथाइलिन टेट्राअमीन। ठीक, तो एक साइड ये है, ठीक, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आप लोन पेयर देख सकते हो जो नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो पेंटाडेंटेट लिगेंड्स क्या होते होंगे? वो लिगेंड्स जो 5 डोनर साइट रखते हैं और क्या कर सकते हैं? अकेला ही लिगेंड 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ फॉर्म कर सकता है, तो वो कहे जाएंगे आपके पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो पेंटाडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल देख लीजिए आप क्या होंगे? इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमीन हमें पता ही है। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अमीन जुड़ेंगी दोनों साइड तो डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? सिंगल। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमीन तो इतना लिख लिया हमने, फिर क्या कहा है? ट्राई एसीटेटो। ठीक है, अब ट्राई एसीटेटो का मतलब हो गया आपका इधर CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, तो 2 एसीटेट यहाँ आ गए और एक एसीटेट आपका यहाँ आ जाएगा। CH2 COO नेगेटिव, ध्यान से समझिए। इथाइलिन डाइअमीन इतना, इथाइलिन डाइअमीन ये, इथाइलिन क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब डाइअमीन जुड़ेगी तो बॉन्ड हटा दिया यहाँ से, तो इधर भी अमीन और इधर भी अमीन। अब एक एसीटेट यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया, 2 एसीटेट इधर लगने हैं तो यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन हट गए क्योंकि 2 बॉन्ड बन गए। तो ये है आपका इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो, किसका? पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। ठीक है, तो पेंटाडेंटेट 5 डेंटेट कैसे हुए? 3 तो एसीटेट दे रहे हैं और
और 2 हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देंगे, एक ये और एक ये, कितने हुए 5, ठीक है, पेंटाडेंटेट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड है जो 6 डोनर एटम्स को कंटेन करके रखता है। मतलब अगर मैं बात कहूं किसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जाम्पल की, कोई मेरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, मतलब 6 साइड प्रेजेंट है, तो 6 की 6 साइड के थ्रू ये अकेला ही एक लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो क्या होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड? इसकी शॉर्ट फॉर्म है EDTA। क्या है? EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट कहा क्या जाएगा? इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक, क्योंकि एसीटेट आयंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब EDTA इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि ये आगे चल के एक अलग ही क्या बनती है, टाइट्रेशन बन जाती है। ये किसके अंडर आती है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो ना आप, मतलब EDTA है इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट लिगेंड है, ठीक है। ये मेटल के साथ क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो किस मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? आप ध्यान से समझिएगा। EDTA कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अगर मैं नॉर्मली एप्लीकेशन की बात करूं तो वाटर की हार्डनेस, याद करो, वाटर की हार्डनेस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स, ये सब प्रेजेंट होने की वजह से वाटर की हार्डनेस होती है। तो किसी भी वाटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कितना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। अब वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसे होती है? हम ब्यूरेट में EDTA को ले लेते हैं, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट को, और वाटर में ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है। वाटर में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस की वजह से EDTA कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के साथ क्या बना लेगा? हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। जिसको बोला जाएगा EDTA कैल्शियम कॉम्प्लेक्स या EDTA मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, ठीक। और वहां से हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारा वहां प्रेजेंट है, किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? EDTA का यूज किया जाता है थ्रू कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसीलिए EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैंने एक एप्लीकेशन बता दी है जो एग्जाम में काफी टाइम पूछी जाती है कि किस कॉम्प्लेक्स का यूज कैल्शियम और मैग्नीशियम को फाइंड आउट करने के लिए वाटर में क्या किया जाता है। वाटर में कर लो या किसी जिस भी चीज में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, EDTA का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर जो यूज होता है एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज होता है। तो अब EDTA को पढ़ लेते हैं, क्या होता है? इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। तो इथाइलिन से शुरू करते हैं। इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब डाइमीन लगाना है तो बॉन्ड हटाइए क्योंकि एक एक बॉन्ड बढ़ने वाला है। NH2, ठीक है, NH2 क्या हो गया? इथाइलिन डाइमीन, ठीक है। यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। अब टेट्रा एसीटेट, चार एसीटेट ग्रुप जुड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन इधर खत्म हो जाएंगे, इधर एसीटेट ग्रुप जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर खत्म हो जाएंगे, इधर एसीटेट ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या जुड़ेगा आपका? इथाइलिन डाइमीन। यहाँ तक क्या हो गया आपका? इथाइलिन डाइमीन, ठीक है। अब टेट्रा एसीटेट CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, ऐसे ही इधर CH2
COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। तो ये बन गया आपका हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्स, मतलब EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। कहाँ है 6 डोनर साइड, 2 तो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिख रहे हैं, ठीक है, और ये 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कैसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते हैं और उन कॉम्प्लेक्स में पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, या अदर एग्जाम्स में भी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट ही वीडियो में, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो आपके कॉम्प्लेक्स आप पढ़ रहे हो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। रीजन उसके बाद वाला जो जस्ट टॉपिक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर मतलब IUPAC नेम, तो उस IUPAC नेम में आपको जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसके, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो लिखनी होती है उस नाम में, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे भी कैलकुलेट करा सकते हैं, किसी MCQ में करा सकते हैं, ठीक है। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें कैलकुलेट करा सकते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। थैंक यू।